एक औरत एक मौलवी साहिब के पास आई, कहने लगी, मौलवी साहिब मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, ना ही तो वो मेरी बात सुनता है, ना ही तो वो अपने अब्बू जी की बात सुनता है। वो ससुराल वालों की सुनता है, वो अपने ससुर की सुनता है, अपनी सास की सुनता है, अपनी बीवी की भी बहुत कुछ सुनता है, मगर अफसोस हमारा बेटा हमारी बातें नहीं सुनता। मौलवी साहिब, मुझे लगता है मेरे बेटे के ऊपर ससुराल वालों ने कोई तावीज़ कर दिए हैं, कोई जादू कर दिया है, टोना कर रखा है। मौलवी साहिब, मुझे कोई ऐसा तावीज़ दो कि ये सारा मसला हल हो जाए। पहले तो मौलवी साहिब इस खातून की बातें सुनता रहा, कहानी सुनता रहा, फरियादें सुनता रहा। सारी दास्तान सुनने के बाद मौलवी साहब ने कहा, बहन जी मेरे पास कुछ सवालात हैं, उनके जवाब दीजिएगा। मौलवी साहब ने कहा, बीबी जी तेरे बेटे के कमरे के अंदर जो बेड पड़ा हुआ है ये किसका है? बीबी जी ने कहा, खातून ने कहा, मौलवी साहिब वो मेरी बहू का है, जहेज़ में लाई थी। अच्छा, बेड के ऊपर जो बिस्तर पड़ा है वो किसका है? जिस बिस्तर पर तेरा नौजवान बेटा लेटता है, सोता है, सुकून करता है, लुत्फ़ अंदोज़ होता है, वो बिस्तर किसका है, किसने दिया था? बीबी जी ने कहा, मौलवी साहिब वो भी ससुराल वालों ने ही दिया था, मेरी बहू जहेज़ में लेके आई थी। अच्छा, तेरे बेटे के कमरे के अंदर जो सेव अलमारी है और जिस शीशे के सामने तेरा बेटा खड़ के अपने बाल संवारता है, वो शीशा किसका है, वो अलमारी किसकी है? कहा, मौलवी साहिब वो भी मेरे ससुराल वालों ने ही दिया था। अच्छा, जिस कंघे को हाथ में पकड़ कर तेरा बेटा अपने बाल सीधे करता है, बाल संवारता है, वो कंघा किसने दिया? खातून ने कहा, मौलवी साहिब वो कंघा भी ससुराल वालों ने ही दिया था। अच्छा, फिर जिस गिलास में पानी डालकर तेरा नौजवान बेटा पानी पीता है, वो गिलास किसका है, वो गिलास किसने दिया था? कहा, जी वो भी मेरी बहू जहेज़ में लेके आई थी, वो भी ससुराल वालों ने ही दिया था। अच्छा, जिस कप में चाय डालकर तेरा नौजवान बेटा चाय पीता है, वो कप किसने दिया है, वो कप किसका है? बोली, मौलवी साहिब वो कप भी ससुराल वालों ने ही दिया था। ये सुनकर मौलवी साहिब ने कहा, खातून जी, बीबी जी, कमरे के अंदर जो बेड पड़ा है वो बेड भी ससुराल वालों का है। कमरे के अंदर जो अलमारी पड़ी है, जिसके सामने खड़े होके, जिस शीशे के सामने खड़े होके तेरा बेटा अपने बाल संवारता है, कंघा करता है, वो कंघा भी, वो बेड भी, वो शीशा भी, वो अलमारी भी, सब कुछ ससुराल वालों ने दिया है। और जब है भी सब कुछ ससुराल वालों का, ससुराल वालों की मलकियत में तेरा नौजवान बेटा रिहाइश कर रहा है। अब अगर तेरा नौजवान बेटा ससुराल वालों की मानता भी है, इसका मतलब वो नमक हलाली कर रहा है, हरामी नहीं कर रहा, वो नमक हलाल है। देखें बहन जी, कमरे के अंदर जितना सामान पड़ा है सारा सामान ससुराल वालों ने दिया। जिस बेड के ऊपर तेरा नौजवान बेटा सोता है वो बेड भी ससुराल वालों ने दिया। जिस शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारता है वो शीशा भी ससुराल वालों ने दिया। यहाँ तक कि जिस कंधे से तेरा बेटा अपने बाल संवारता है वो कंघा भी ससुराल वालों ने दिया। और जिस गिलास में पानी डालकर तेरा नौजवान बेटा पानी पीता है वो गिलास भी ससुराल वालों ने ही दिया है। अब अगर तेरा नौजवान बेटा ससुराल वालों की बातें मान भी रहा है, इसका मतलब वो नमक हलाली कर रहा है। बहन जी, जब तेरा बेटा कंघे से लेकर गिलास तक, गिलास से लेकर कप तक सब कुछ उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी खुददारी तो तुमने उसी दिन ही मार दी जब तुमने सामान का ये ट्रक भरकर घर लाए थे। खुददारी तो तुमने उसी दिन ही नौजवान बेटे की मार दी थी। और बीबी जी, जादू तो तुमने अपने बेटे के ऊपर खुद ही करवाया है। अब जब वो नमक हलाली कर रहा है तो अब तुम उस पर एतराज क्यों करती हो? और बहन जी, अगर बेटा पैदा कर लिया और शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली तो अगर सामान भी खुद ही बना देती तो कितना अच्छा था। और बाकी नहीं, और तेरे नौजवान बेटे की खुद ही तो जिंदा रह जाती, मर्जी तो जिंदा रह जाती। मेरी बहन, गैर के सामने अयाशी करने वाले से आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीदें लगाई बैठी हैं? मेरी बहन, जब तुमने 4 ट्रक जहेज के मंगवाए थे,
जब ससुराल वालों के घर से 4 ट्रक जहेज के आए थे, 4 ट्रक सामान के आए थे, अपने बेटे को तो तुमने जहेज के बदले बेच दिया था। बेटे की खुदी को, बेटे की मर्जी को तो तुमने जहेज के बदले बेच दिया। अपने कीमती सरमाए को, नौजवान बेटे को एक जहेज के बदले बेचकर तुम मेरे पास आ गई हो कि अब मुझे कोई तावीज़ दो कि हमारा बेटा हमारी बात मान ले। अरे मौलवी साहिब बोल तो नहीं रहे थे, वो तो मोती रोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मुआशरे के हर जहेज खोर इंसान के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर रहे हों, तमाचा रसीद कर रहे हों। अरे इस जहेज जैसी गंदी लत ने मेरे खूबसूरत मुआशरे को गंदा कर दिया। इस जहेज जैसी गंदी लत ने माओं के बेटों को बेच दिया। माओं की फरियादें सुनने वाला कोई नहीं, अब माओं की बातें सुनने वाला कोई नहीं। आए कल तक जिस औरत की कीमत अशरफियों से लगती थी, पैसों से लगती थी, आज उसकी कीमत जहेज से लगती है। आए ज़माना बदल गया मगर इंसान नहीं बदला। इंसान वैसे का वैसा ही रह गए। आप देखते नहीं हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्ले में जब किसी बच्ची की शादी होती है तो बच्ची के घर वाले पता ही क्या करते हैं, बच्ची का सारा जहेज का सामान 4 पहियों पे बिछा देते हैं, फिर मोहल्ले में आवाज़ लगाते हैं, बच्चियों आओ हमारी बच्ची का जहेज देखो। पता नहीं आपके इलाके में ये रवाज है या नहीं। जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ का एक रवाज है, जब हमारी बच्ची की शादी होती है तो हम क्या करते हैं, बच्ची के जहेज को 4 पहिए पे बिछा देते हैं, फिर हम मोहल्ले में आवाज़ लगाते हैं, बच्चियों आओ हमारी बच्ची का जहेज देख लो, आओ हमारी बच्ची का जहेज देख लो। मैंने कहा नादान हो, तुमने जहेज दिया तो अपनी बेटी को, लेकिन ये किसी को भी ख्याल ना आया जहेज देखने के लिए जो बच्चियां तुमने बुलवाई हैं उन बच्चियों में से लावारिस बच्ची भी मौजूद है। जो बच्चियां तेरी बेटी का जहेज देखने आई हैं उन बेटियों में से लावारिस बेटी भी मौजूद है, लावारिस बच्ची भी मौजूद है, यतीम बच्ची भी मौजूद है, गरीब बच्ची भी मौजूद है, उस बाप की बेटी भी मौजूद है जो बाप, गरीब बूढ़ा बाप अपनी बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा है, दिन रात मुशक्क़तें काट रहा है, ओवर टाइम लगा रहा है। अगर कोई पूछ ले बाबा जी वो दिन को भी मजदूरी करता है, रात को सो भी लिया कर, रात को सुकून भी कर लिया कर, बूढ़ा बाप कहता है नहीं बेटे मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। आए वो बूढ़ा बाप दिन रात एक करके कमाता रहा, उसने गुर्बत में आके अपनी बेटी को तालीम दी, अपनी बेटी को जवान किया। आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो मेरे मुआशरे के नौजवानों ने उसे कबूल ही ना किया, इसलिए कि उनके पास तो जहेज ही नहीं था, उनके पास तो पैसा ही नहीं था। मेरी कौम का नौजवान तो पैसों का पुजारी था, मेरी कौम का नौजवान तो जहेज का पुजारी था। कौम के नौजवान को जहेज मिला नहीं, उसने गरीब की बेटी से शादी नहीं।